एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके साथ ग्रीन स्मोकी आई लुक शेयर करूंगी, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर करूंगी, तो मैं यहाँ सबसे पहले टोनर अप्लाई करूंगी। ये गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर है। ये बहुत अच्छा टोनर है गाइस। ये आपके फेस को हाइड्रेट करता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। फेस वॉश के बाद हमेशा टोनर अप्लाई करना चाहिए। अब मैं अपने फेस पे बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने फेस पे पर्पल का 24 कैरेट फेशियल ऑयल अप्लाई करूंगी। मेकअप करने से पहले अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करना चाहिए गाइस। अब मैं अपने आईज पे अरोमा मैजिक का अंडर आई जेल अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने लिप्स को बायोटिक के लिप बाम की हेल्प से हाइड्रेट करूंगी। अब चलते हैं मेकअप की ओर। तो अब मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करूंगी। ये निविया का आफ्टर शेव बाम है। इसे आप एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। गाइस, हर प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद उसे कम से कम 4 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ना चाहिए। देन तब सेकंड प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए। अब मैं यहाँ एसेंस का आई लव स्ट्रेच आई बेस अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी, जिससे कि मेरे आई शेडो के कलर अच्छे से पॉप आउट होके आए। अब मैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं इसे पर्पल के कॉम्पैक्ट से सेट कर लूंगी। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने आईज के दोनों साइड टेप लगा लिया है। अब मैं ये स्विस ब्यूटी के पैलेट से पिंक शेड पिक करूंगी और इसे अपनी क्रीज में अच्छे से अप्लाई करते हुए ब्लेंड करूंगी। गाइज, मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ कि किसी भी अच्छे आई मेकअप के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिएगा। अब मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, जिससे कि कोई हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं स्विस ब्यूटी का जेल काजल लूंगी इन द शेड इन ग्रीन और इसे अपनी पूरी आईलिड पे एज अ बेस आई शैडो बेस अप्लाई करूंगी। मैं क्रीज लाइन तक नहीं जाऊंगी गाइस। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। जब भी आप कोई बेस अप्लाई करते हैं तो पहले एक आई का मेकअप फिनिश कीजिए, देन दूसरी आईज पे जाइए, वरना ये काजल जो होते हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और फिर ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। अब मैं अपना क्लीन ब्रश लेके अगेन क्रीज पे अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से ये डार्क ग्रीन शेड पिक करूँगी और
जहाँ मैंने ये काजल अप्लाई किया था उसके ऊपर इसे अप्लाई करूँगी, जिससे कि स्मज ना हो, क्योंकि इसको सेट भी करना होता है, तो इसलिए मैं सेम कलर के आई शेडो से इसे सेट कर लूँगी। अब मैं एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से ये ब्लैक शेड पिक करूँगी। ये मेरा आईब्रो पैलेट है गाइस, इसमें से मैं ये ब्लैक शेड पिक करके और अपने इनर वी पे फोकस करते हुए इसे अप्लाई करूँगी। अब मैं अगेन एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि सब कुछ अच्छे से मर्ज दिखे, कोई अलग से हार्श लाइन ना शो हो। अब मैं एन बाई वे का येलो कंसीलर लूँगी और इसे अपने अंडर आइज एरिया में अप्लाई करूँगी। आज मैं अपने अंडर आइज एरिया को ज़्यादा हाईलाइट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई स्मोकी लुक क्रिएट करते हो तो आपको अंडर आई एरिया थोड़ा ब्राइटन अप दिखना चाहिए गाइस, जिससे कि लुक अच्छा आता है। और मैं इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं इसे कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट भी कर लूँगी। अब मैं अपना मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लूँगी और इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी और अपने अंडर आई एरिया और अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट पे इसे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं इसे मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। सब कुछ ब्लेंड करने के बाद अब इसे हम पाउडर की हेल्प से सेट करेंगे। मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया था बस वहाँ मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लूँगी। अब मैं अपने बेस मेकअप को अपने DIY सेटिंग स्प्रे की हेल्प से सेट करूँगी। मैंने इसे अपने स्पॉन्ज पे ले लिया है, क्योंकि इसका जो स्प्रे है, बॉटल का स्प्रे है, वो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने इसे अपने स्पॉन्ज पे लेके अच्छे से सेट कर लिया। अब हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे। मैं अपने इस फैशन ब्रो की किट से डार्क ग्रे शेड पिक करूँगी और अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी।
आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं अपने सेम काजल को अपनी अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं सेम पैलेट से ये डार्क ग्रीन शेड पिक करके इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे काजल को स्मज करते हुए अप्लाई करूँगी, जिससे कि अपर और लोअर आई का मेकअप बैलेंस लगे। अब मैं सेम पैलेट से ये शिमरी ग्रीन शेड पिक करूंगी और इसे अपनी आईलिड पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी। अब मैं उसी पैलेट से ये लाइट पिंक शेड पिक करूंगी और अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी। अब मैं उसी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड पिक करके अपने चीक एरिया को भी कॉन्टोर करूंगी और जॉ लाइन को, फॉरहेड को और अपनी नोज को भी कॉन्टोर करूंगी। गाइस एक ही पैलेट को आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। अब मैं उसी पैलेट से ये हाइलाइटर शेड पिक करके अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर लूंगी, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चीक बोन, सेंटर ऑफ द फॉरहेड, ब्रो बोन और अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूंगी। अब हम LAT का आईलाइनर अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ मैट लुक का रेडिश ऑरेंज काइंड ऑफ शेड अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी। ये मैट काइंड ऑफ लिपस्टिक है गाइस, बट फुली मैट नहीं है, ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है। ये आपको लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती, थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है गाइस। अब मैं सेम पैलेट से वो हाइलाइटर शेड लेके अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी।
अब मैं अपने आई लैशेस को आई लैश कर्लर की हेल्प से कर्ल करूँगी और अपना मेबेलिन का मस्कारा अप्लाई करूँगी। ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। ये भी आपके लैशेस को इंस्टेंटली वॉल्यूमाइज करता है और लेंथ भी प्रोवाइड करता है गाइस। अब मैं अपने पूरे मेकअप को अपने DIY सेटिंग स्प्रे की हेल्प से सेट कर लूंगी। तो ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक। आई होप आप सबको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।